हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय अध्याय 12 भक्ति योग में डिवोशनल सर्विसेज, बहुत सुंदर चैप्टर है। आखिरी अध्याय है भक्ति योग का। भक्ति योग अध्याय के साथ ही भक्ति योग समाप्त हो जाएगा और कल हम एक नया सेक्शन शुरू करेंगे जिसमें क्या है, ज्ञान योग। भगवान हमें ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो ये भक्ति योग क्या है? ये भक्ति योग एक्चुअली हमारा, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में अलग अलग शाखाएं आ जाती हैं। कुछ लोग निराकार के प्रति आसक्त होते हैं तो कुछ लोग साकार भगवान की पूजा करते हैं। तो अर्जुन के मन में भी ये संशय आ रहे हैं और ये डाउट्स आ रहे हैं कि भगवान, ये मतलब दो अलग अलग चीजें क्या हैं, इसमें से कौन सी सही है, कौन सी बेहतर है, मुझे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। या फिर जो लोग इसमें से किसी भी एक रास्ते पर चलते हैं, निराकार में चलते हैं, साकार में चलते हैं, तो उनकी गति क्या होती है, अर्जुन ये पूछना चाहता है। अर्जुन क्यों पूछना चाहता है? ताकि जो हम भटके हुए जीव हैं उन्हें एक फाइनल आंसर मिल जाए कि कौन सा बेस्ट है या किस रास्ते पर, किस माध्यम से हमें जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अलग अलग भक्ति के जो मार्ग हैं, शाखाएं हैं, निराकार और साकार, उनमें से जो भी बेस्ट होगा वो हमें बताएंगे और उसको प्राप्त कैसे करना है उसका वर्णन हमें भगवान इस अध्याय में देते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, थोड़ा छोटा अध्याय है, समझने का प्रयास करेंगे। और भक्ति योग नाम से ही पता चल जाता है कि भक्ति इसमें भरी हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हमें अपनी भक्ति को सही स्तर पर लेके जाना है, हमें भक्ति करनी है, हमें भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इस अध्याय में भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो उन सॉल्यूशंस को पिक कर कर अपनी भक्ति को बहुत सुंदर बना सकते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समय उपस्थित हुए हैं। हरे कृष्णा। तो शुरू करेंगे इस अध्याय को। अर्जुन उवाच। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन क्या कहता है? एवं सतत युक्तायेम भक्तस्तवा पर्य उपासते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषा के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो कौन? जो भगवान के इस ब्रह्म ज्योति में लीन है या जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, कौन अधिक पूर्ण माना जाएगा? कौन भगवान का अच्छा भक्त माना जाएगा या कौन ऐसा है जिसे कहा जाएगा कि हाँ वो सही डायरेक्शन में पूजा कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमेशा हमें एक मतलब फिक्स में लाके खड़ा कर देता है कि हाँ, मतलब जो निराकार वाले होते हैं वो निराकार शाखा पर जोर देते हैं और साकार वाले तो डेफिनेट सी बात है साकार पर जोर देंगे। तो एक सेकेंड। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में यहाँ पे अपना ना थोड़ा सा एक मतलब कह लीजिए डिटेल इस चीज की हमें दी है। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी या सगुणवादी, यानी कि साकार और निराकार वाली वाली श्रेणी। तो सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, जैसे कि हम सब करते हैं ना। क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं। ये कौन सी शाखा होती है? ये सगुणवादी शाखा हो गई। ठीक है। संपूर्ण शक्ति से, जैसे जिसका सामर्थ्य होता है उस प्रकार से वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं ना, तो भगवान की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति कि विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो ये माना जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा भक्ति, कौन सी तरीके की भक्ति सबसे अच्छी है, हमें पता चलेगा। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, है ना। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं किंतु इस अध्याय में भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो भक्ति योग जो है उसमें
मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भक्ति योग किसके लिए यूज हो रहा है? भक्ति योग सगुण के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि वहां भगवान की दिव्य सेवाएं करी जाती हैं। तो भक्ति योग श्रेष्ठ बताया जाता है। कैसे समझाएंगे भगवान? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान उवाचा मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोतास्ते मये युक्ता युक्तमता मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन में को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना सुंदर भगवान का रूप और कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार और कितनी सुंदर ये सेवाएं। मतलब मन ऐसा होता है जब भगवान को देखते हैं जाके। मतलब इस्कॉन में अगर आप कुछ कहें तो सबसे किस किस चीजों पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है? एक तीन तीन बातें बहुत मुख्य हैं इस्कॉन की, जो है कि एक तो हमारे यहाँ जो भगवान होते हैं उनका श्रृंगार बहुत भव्य बहुत दिव्य होता है। ठीक है, सारे आप टेम्पल्स में देखिए, टेम्पल की भव्यता ही बहुत अलग होती है पहली बात तो, और वहां के भगवान का श्रृंगार इतना दिव्य और इतना भव्य होता है, बहुत ही सुंदर, इवन सबसे सुंदर होता है। ऐसे सुंदर श्रृंगार कहीं मैंने नहीं देखा। दूसरी बात, यहाँ पे इस्कॉन के जो जितने भी, मतलब ये कह लीजिए कि इस्कॉन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबको भगवान के मतलब ये कह लीजिए कि जितना भी ये जो ज्ञान है उससे कनेक्ट कराना, भगवान से कनेक्ट कराना, भगवान के साथ जोड़ना। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिया जाता है, अलग अलग प्रकार से क्लासेस चलती हैं। आपको एक तरीके से कह लीजिए कि पूरा एक स्टडी मटेरियल है, पूरा एक सिलेबस है जिसको आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नॉलेज का, एजुकेशन का, ये एजुकेशन कहीं और कहीं नहीं दी जाती, यहाँ एजुकेशन भी दी जाती है। कोई भी मतलब धर्म जैसे होता है, या कोई भी एक धर्म तो नहीं कहना चाहिए, कहीं पे भी मतलब आप ये देखिए कि कोई अलग अलग जो शाखाएं हैं, वहां पे क्या होता है कि जैसे आप एक परिवार के पास किसी किसी चीज का कॉन्सेप्ट कुछ है, कोई एक होल्ड कर रहा है किसी जगह पे, तो वो क्या करते हैं, वो परिवार के ही बच्चे वहां बड़े होते जाते हैं और वो उस होल्ड को पकड़ते जाते हैं ना, वो उस पे ट्रांसफर होता जाता है। वहां पर ये नहीं होता कि कोई और आएगा, वो अगर उसी जाति के, उसी धर्म के, उसी समुदाय से आते हुए होंगे, उन्हीं के परिवार के होंगे, तो वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहाँ भगवान की सेवा के लिए सब कुछ टोटल, मतलब ये कह लीजिए बिल्कुल ओपन है। जो भी व्यक्ति चाहे वो व्यक्ति यहाँ आकर भगवान की दिव्य सेवाओं को कर सकता है। छोटी सी सेवा शुरू कर ब्राह्मण सेवा तक, वो ब्राह्मण तक दीक्षा तक पहुंच जाता है, और भगवान की सीधे, मतलब आप ये सोचिए कि मंदिर में जाके अर्च विग्रहों की भी सेवा करने का अधिकारी हो जाता है। तो ये क्या है, ये इस्कॉन का सेकंड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और थर्ड, प्रसादम। प्रभुपाद जी ने प्रसादम का जो ये कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा है, अन्न सेवा। अन्न सेवा की मतलब ये माना जाता है, और मैंने पूछा भी था एक बार ये, कि इस्कॉन के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर के दायरे में तो बिल्कुल ही कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए प्रसादम सेवा चलती है, कंटिन्यूअस चलती है, रेगुलर चलती है, बिना किसी ब्रेक के चलती है, और निरंतर चलती रहती है। कोई भी आए, कितना भी प्रसाद ले, कितना भी प्रसाद खाए, कभी किसी के लिए कोई मनाही नहीं होती। तीन चीजें बहुत ज्यादा, मतलब ये देख लीजिए कि विशेष है। जब कोई यात्रा वगैरह का आयोजन होता है, जैसे कार्तिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा था, बहुत सुंदर था, है ना। तो जब ये वाले मास चलते हैं, तो इतने इतने भक्त आते हैं, इतने भक्त आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, कि मतलब ये समझ लीजिए कि हजारों भक्त एक एक दिन में ना प्रसादम प्राप्त करते हैं, और भक्ति ही बनाते हैं और भक्ति ही गाते हैं। ट्यूटी, मतलब मैंने एक मेगा किचन का एक शो चल रहा था, तब मैंने उसमें देखा कि इस्कॉन में, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भक्ति ही रेडी करते हैं। वो जैसे सुबह हमारे यहाँ सब चीजों का सिस्टम होता है, भगवान को मॉर्निंग में जो भी मतलब भोग लगेगा, फिर राजभोग लगेगा, फिर शयन से पहले लगेगा, तो 5 टाइम के जो भोग भगवान के बनते हैं वो सारे भोग लगते हैं। तो ऐसे ही भक्तों के लिए भी प्रसाद का पूरा अरेंजमेंट होता है। और दूसरे बनाने वाले भक्त, क्योंकि हमारा तो जो दिन है वही शुरू हो जाता है सुबह 3:30 बजे से, तो उन भक्तों का दिन तो और जल्दी शुरू हो जाता है। 2 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता है, और 2 बजे से वो कंटिन्यूअस उस सेवा में लगे रहते हैं, उस प्रसादम को अरेंज करने के लिए। जब विशेष कोई मतलब ये कह लीजिए ओकेजन होता है, जब भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में कुछ विशेष ऑर्गेनाइज होता है, तो रात के 2-2 बजे से भक्त लगे रहते हैं, और भगवान के सब चीजों को अरेंज करने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इतना भव्य, इतना दिव्य है भगवान का साकार रूप, और उसकी सारी की सारी ये कह लीजिए कि तैयारियां, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा छोटा सा, अगर आप भगवान की माला के लिए ना बनाने के लिए आप फूल गार्डन से लेकर भी आ रहे हैं ना, आप उसे गूंथ भी रहे हैं ना, तो आप भगवान की दिव्य सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो जो मंदिर वहां पे में खड़े होके जो पुजारी आरती कर रहे हैं वही सेवा कर रहे हैं, या फिर जो प्रसादम का वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर आपको हरी मिर्च काटने की भी सेवा मिल गई ना, तो ये बहुत बड़ी सेवा है आपके लिए, कि हाँ धनिया भी काट दिया ना आपने भगवान की सेवा में, तो बहुत बड़ी सेवा है कि आपने बहुत बड़ा योगदान करा है, भगवान ने आपको वो कृपा
प्रदान करी है। तो कोई भी सेवा ना तो छोटी होती है ना तो बड़ी होती है। मंदिर में अगर हम साफ सफाई भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। तो ये भगवान की सेवा, ये केवल श्रृंगार की ही बात नहीं, भगवान की कोई भी सेवा हो सकती है, ठीक है। तो वो सेवाएं जो हैं ये अपने आप में बहुत वैल्यू रखती हैं, और इतना आनंद है, इतना रस है इन सेवाओं में, इतना रस है कि सच में मतलब भगवान मेरे से तो अगर कोई कहे तो मैं तो बिल्कुल जाके वहीं रह जाऊं और बस उस सेवा के सिवा कुछ और कार्य ही ना करूं। भगवान अगर मुझ पे कृपा करे तो मैं तो सच में ये चाहती हूँ। तो ये एक मतलब एक अलग ही प्रकार का आनंद है। तो जो चीज हम साकार रूप को देखकर उसको उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी जा रही है कि इसका एक अपना अलग रस है, और ये दूसरे से कैसे भिन्न है ये भी भगवान हमें यहाँ समझाएंगे। दूसरे में देखिए अब क्या होता है निराकार में, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो खाली तो वो भी नहीं जाते हैं जो निराकार की सेवा करते हैं ना, निराकार का ध्यान करते हैं, खाली तो वो भी नहीं जाते। लेकिन भगवान ने एक बात क्या बोल दी, इंद्रियों को वश में कर कर। आप ये देखिए यहाँ पे यही मेन डिफरेंस है दोनों बातों मतलब दोनों शाखाओं में। ध्यान से सुनने वाला अध्याय है, कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं और कुछ लोग शायद दूसरी तीसरी बार भी सुन रहे होंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंद्रियों का ही खेल है। साकार जो रूप है उसमें आपको इंद्रियों को वश में नहीं करना होता, ये उस तरीके से जिस तरीके से निराकार में वश में करना होता है। निराकार में आपको खुद को कंट्रोल कर कर एक जगह बैठाना होगा, आंखें बंद करनी होगी और अंधकार में ध्यान करना होगा, यह है निराकार, ठीक है। साकार क्या है, इंद्रियों को किसी भी प्रकार से ऐसे रोकने की बांधने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ मन में आता है सब कुछ भगवान के लिए कीजिए ना, सब कुछ भगवान के लिए कीजिए, वो इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान के लिए कीजिए। आपको अच्छा खाने का मन करता है तो भगवान के लिए अच्छा भोग बनाने की भी प्रयास कीजिए, है ना। आपको सुगंध लेने का मन करता है तो भगवान को की जो दिव्य सुगंधियां हैं उनकी सुगंध लीजिए, भगवान के फूलों की सुगंध लीजिए, है ना। आपको सुंदरता और श्रृंगार और देखने का मन करता है, खुद को सजाने का मन करता है तो भगवान को तैयार कीजिए, भगवान का श्रृंगार कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, है ना। तो ये इससे सुंदर नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये दोनों जो डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस है। यहाँ पे हम वहां पे भगवान के लिए कार्य करते हैं, यहाँ पे हम सब पे ताला लगा देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं करूंगा भी नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अपने मन को ताला लगा दिया और बैठ गए, और वो बहुत मुश्किल है। मन का काम क्या है, भटकना, मन भागता है, मन भटकता है, ये इतना आसान नहीं है। तो मन भागता है क्योंकि मन क्या है, चंचल है, चंचल है ये मन कृष्णा प्रमाति बलदर्वदम। कौन बोलता है, अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान ये चंचल इतना मन है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। तो मन तो भागेगा। तो जब अर्जुन का मन भाग रहा है तो हम तो तुच्छ जीव है, हमारा तो कुछ कह लीजिए कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा मन तो भागेगा ही भागेगा। तो ये जो निराकार है ये थोड़ा कठिन मार्ग है, और इसमें वो रस भी नहीं है जो रस किसमें है, साकार रूप में है। आगे चलेंगे। क्लेशो अधिक करस्तेषाम व्यक्ता सत्य शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहा विधिर व्याप्यते। जो जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना तो दुष्कर होता है। जो निराकार के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। किसी ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना, ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना उतना आसान नहीं है। आंखें बंद करके प्रयास करने कीजिए। मैंने तो करा था एक बार, मैं सही बताऊं आपको। तो मैंने ना जब मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे पास एक मतलब मेरे घर के पास एक सेंटर था जहाँ पे ये कराया जाता है। तो ज्योति पे ध्यान केंद्रित करिए, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान केंद्रित करिए, ऐसा सिखाया जा रहा था वहां पे। और मैं शायद से बताऊं आपको तो मैं शायद 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी उस समय पे। तब मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे भी देख के आना चाहिए यहाँ पे क्या होता है। तो मैं चली गई, मैं जाके अपनी मतलब मदर को बोल के मैं वहां चली गई, और जाके मतलब मैंने देखा, एक ही दिन गई थी मैं वहां पे। उन्होंने लाइन में सबको बिठा रखा था, और सबको मतलब बोला जाता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मतलब मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। और मुझे उस समय पे भी उतने छोटे एज में भी मुझे ये समझ में आया कि भगवान है तो सही, इनकी पूजा कर लेते हैं ना, क्यों मतलब ये ध्यान केंद्रित करना है बैठ के। मुझे ये समझ में ही नहीं आई ये वाली बात, और मैं वहां से वापस आ गई। वाकई में बहुत मुश्किल है, जबकि बच्चे अगर कोई काम करे तो ऐसा नहीं है,
वो बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं, है ना। हम देखते नहीं कि बच्चे मतलब कितना अच्छा से करताल प्ले करते हैं, कितने अच्छे से भगवान के कीर्तन करते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये मतलब बात अलग तरीके की है। तो बहुत मुश्किल होता है ये, और इसमें रस नहीं होता कोई भी, इसलिए मतलब करने वाले करते भी हैं, साधक हैं बैठे रहते हैं ध्यान में अष्टांग योग करते हैं, लेकिन उसकी भगवान ने पहले भी पुष्टि करी है, जब हमने इसको पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास साक्षात भगवान के अर्च अवतार हैं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो क्यों हमें खुद को इन कष्टों में बांधना है। भगवान क्या कहते हैं, ये तू सर्वाणि कर्माणि मय्य सन्न्यमत्परः अन्येनेव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषां समुद्र अर्था मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरार्थ पार्था मैया वेशित चेतसाम। तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, मेरी पूजा करते हुए, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म और मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो मृत्यु संसार सागर यानी जन्म मृत्यु का सागर, तेषाम समुद्र हरता मैं हरने वाला हूं, मैं उन्हें पार कराने वाला हूं। किससे पार कराने वाला हूं, जन्म मृत्यु के सागर से। जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको भगवान जन्म और मृत्यु के सागर से पार लगाने वाले होते हैं। ठीक है, भगवान उनको पार लगा देते हैं, और भगवान खुद उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स बना देते हैं। अभी बात ये आती है कि ये करा तो जाए, भगवान की पूजा और सेवा करी तो जाए, पर करी कैसे जाए, कैसे करेंगे हम वो सेवा। तो उसके लिए भगवान हमें यहाँ डिटेल देते हैं कि अभी सेवा करनी है, और अगर आपको जाना है तो साधना भक्ति पे जाना है, तो कैसे होगी भगवान की भक्ति, वो स्टेप्स कैसे हैं, जैसे हम किस किस तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मय्येव मना आधस्त्व मय्ये बुद्धि निवेशय निवेशयसि में मय्येव अतः उधर्व न संशया ऊर्ध्वम न संशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि को मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेही मुझ में वास करोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपना मन मुझ में लगा दो, निरंतर मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, सब मेरा ही ख्याल करो, हर समय हर क्षण मुझे सोचते रहो, और अपना मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पित कर दो, तो तुम मेरा क्या करोगे, मेरी अनन्य भक्ति करोगे, मेरी दिव्य भक्ति करोगे, निसंदेह ही मुझ में वास करोगे। तो ये क्या है, ये भगवान की अनन्य भक्ति है, जब मन कृष्ण के सिवा कहीं और जाए ही ना। तो ये भक्ति का सबसे हायर स्टेज है ना। अब ये हमारे बस की तो बात नहीं है, अभी तो हम लर्निंग स्टेज पे हैं, अभी हम ये कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं है। भगवान की कृपा होगी तो हम आगे पहुंच जाएंगे, इस स्टेज पे भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो हम लर्निंग फेज में, हमें तो पता ही नहीं अनन्य भक्ति कैसे होती है, भगवान की अनन्य भक्ति कैसे होती है। तो देखें तो ये पिक्चर जो आपको बता रही है ना, ये गोप जो भगवान के साथ बैठे हैं, गोपियां जो भगवान के साथ रहती हैं, है ना, और ग्वाल बाल ये सब जो बैठे हैं, ये क्या करते हैं, उठते बैठते सोते जगते कृष्ण 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 कृष्ण, उन्हें निरंतर कृष्ण का ध्यान रहता है, कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण के संग खेलना है, कृष्ण के संग भोजन करना है, कृष्ण के संग माखन चुराना है, कृष्ण के संग गैया चराना है, कृष्ण के संग हमें यमुना पे जाना है, कृष्ण के संग हमें किसी और के यहाँ जाना है, कुछ भी, वो 24 घंटे कृष्ण 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 रहता है। गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण ने ये करा होगा नहीं करा होगा, कान्हा ने ये करा होगा नहीं करा होगा, कान्हा कहाँ होगा, कान्हा ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, कान्हा ने बांसुरी क्यों नहीं बजाई, कान्हा ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे तो कान्हा से मिलना है। उनका मन निरंतर कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण में लगा रहता है। तो ये जो होता है, ये अनन्य भक्ति होती है, ये अनन्य भाव होता है। वो सारे काम करते हुए भी हमेशा नित्य ही कृष्ण 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 में रमे रहते हैं, इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। और हम बहुत शुद्ध नहीं है, हम तो इवन शुद्ध ही नहीं है, हम बहुत तुच्छ जीव हैं, हमारे अंदर भगवान का नाम हम ले ही नहीं पाते। हम केवल अगर कोई 16 माला जप करते हैं तो बहुत मुश्किल वो 16 माला में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करते हुए भी 10 बार इधर गिरते हैं, 10 बार उधर गिरते हैं, 4 बार नींद आ जाती है। तो ऐसा करते करते भगवान का नाम लेते हैं हम, है ना। तो हम कहाँ वो अनन्य भक्ति कर पाएंगे, हमारे लिए वो अनन्य भक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अनन्य भक्ति पर आना है, इस प्रेरणा से भक्ति हमें जरूर करनी होगी। जैसे ये गोपियां हैं, भगवान की दिव्य सेवा में नित्य लगे रहते हैं, वैसे ही हमें भक्ति करनी होगी।
भगवान कहते हैं अच्छा तुमसे अनन्य भक्ति नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास एक इजी सोल्यूशन दे देता हूँ, अन्य अनन्य भक्ति तक पहुंचने का माध्यम बता देता हूँ। तो वो माध्यम कौन सा है? अदचित समाधातु न शोक्ष्यसि न शक्यनोषि मय्य स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो भगवान कह रहे भक्ति योग के विधि विधान, वो भक्ति योग के विधि विधान कौन से हैं? साधना भक्ति, नवदा भक्ति, उस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? अर्चनम वंदनम कीर्तनम, श्रवणम अर्चनम वंदनम कीर्तनम दास्यम साक्यम पाद सेवनम, है ना, ये आत्मसमर्पणम, ये सब जो स्टेप्स है भगवान कह रहे हैं इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दो। कि क्या है? साधना भक्ति। साधना भक्ति इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि भक्त जो होता है ना इसमें निरंतर प्रगति करता है और सीखता रहता है। आपको बताऊं, भागवतम में कैंटो 2 में चैप्टर नंबर 10 में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे जो ये कार्य दिया है सृष्टि की रचना करने का, इस सृष्टि की रचना करने का कार्य तो आपने मुझे दिया और मैं ये करूंगा क्योंकि आपका आपका कार्य है, आपकी सेवा में डेफिनेटली करूंगा। पर भगवान मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे इस कार्य को करने के बाद मेरे मन के अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न ना हो कि मैंने इस सृष्टि की रचना करी है। भगवान मुझे एक ऐसा कार्य बता दीजिए, अन्यथा मैं आपके नाम का जप करने में ही खुश हूँ। मुझे एक कार्य मत दीजिए, मैं केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे यही करता रहूंगा। मैं आपके नाम का जप करता रहूंगा, मैं बिल्कुल भी कोई और कार्य नहीं करूंगा, मेरी संतुष्टि इसी में है। तो ब्रह्मा जी की तो उत्पत्ति सृष्टि की रचना के लिए हुई थी। ब्रह्मा जी अगर केवल खाली बैठकर जप करते रहेंगे तो सृष्टि कौन करेगा? लेकिन ब्रह्मा जी का प्रश्न भी बहुत जेन्युइन है कि अगर मेरे अंदर किसी भी प्रकार से अहंकार आ गया तो मैं तो मेरा तो पतन हो जाएगा और बहुत ही बुरा पतन हो जाएगा, मुझे तो कोई उबार भी नहीं पाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को तो केवल एक सीधे जो दिखे थे ना आंखें खोलने के बाद, 1000 वर्ष तक तप करने के बाद कौन दिखे थे? स्वयं श्री भगवान दिखे थे, उन्होंने आके दर्शन दिए थे। ब्रह्मा जी वो नाभि कमल में ऊपर नीचे घूमते रहते थे, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता था। फिर उन्हें दो शब्दों से आवाज आई, दो अल्फाबेट उन्हें सुनाई दिए, त प त प। जब उन्हें सुनाई पड़े तो त प उन्हें समझ में आया, यानी तप उन्हें समझ में आया। जब ब्रह्मा जी को बनाया भगवान ने तो क्योंकि वो उनका उनका जो पूरा बॉडी है वो बुद्धि के तत्व से बना है और पूरा शरीर उनके बुद्धि तत्व से बना है, और भगवान जी ने उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डाल दी थी कि वो जब कुछ बोलते थे भगवान तो वो समझ जाते थे बिना कुछ। जैसे अब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे तो यही नहीं पता माँ कौन है बाप कौन है, कुछ नहीं पता उसे, तो दूध पीना नहीं पीना क्या है, वो तो बस रोना 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 वही आता है उस बच्चे को। लेकिन ब्रह्मा जी को सब चीजें समझ में आती थी। ब्रह्मा जी को ये समझ लीजिए कि भगवान ने ये कह लीजिए कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर्स के साथ भेजा था, उनको सब कुछ क्लियर था। उन्हें पता था कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, उन्हें आगे क्या करना है, उनको सृष्टि की रचना करनी कैसे करनी है, ये सब कुछ था। तो तब 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 जो उन्होंने सुना तब उन्होंने 1000 वर्ष तक करा। 1000 वर्ष तप करने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनको गाइडेंस दिया सारे कार्य के लिए। सारी सामग्री यज्ञ के लिए सब भगवान ने उन्हें पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा भगवान से? भगवान मैं आपके कार्य को करने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये आपका आदेश है और मेरी सेवा है आपके लिए, मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक ऐसा उपाय बताएं कि मेरे अंदर जरा भी अहंकार ना आए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने पता है क्या आंसर दिया था? कोई बता सकता है ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या आंसर दिया होगा? हरे कृष्णा, पता है किसी को? भगवान, हरे कृष्णा, यस ऋषि प्रभु जी बोलिए। नहीं, माता जी मैं बोल रहा था नहीं पता है। नहीं पता। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप साधना भक्ति कीजिए, साधना भक्ति में निरंतर लगे रहिए, साधना भक्ति को कभी मत छोड़िए। अगर साधना भक्ति छोड़ दी तो मन में अहंकार आ जाएगा। तो ये वही साधना भक्ति है जो हमें भगवान की साधना भक्ति, हम कहते हैं ना भोग लगाओ कीर्तन करो भगवान के नाम का जप करो, ये वही साधना भक्ति है जो हमें निरंतर करते रहनी चाहिए। ये निरंतर करते रहने से हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं और हमारे मन से अहंकार का जो भाव होता है वो चला जाता है। ये वो साधना भक्ति है। साधना भक्ति की इतनी विशेषता है। अनन्य भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो साधना भक्ति के माध्यम से जाना ही होगा। ठीक है, तो भगवान ने दूसरा ऑप्शन अर्जुन को दे दिया। अभी अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है साधना भक्ति, पर भगवान ये मुझसे नहीं हो पाएगी। तो भगवान क्या कहते हैं?
अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भवा मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन्न कुर्वन्न सिद्धिं व्याप्यसति। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे, यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो जैसे मंदिर में कहीं साफ सफाई का कार्य चल रहा है, कोई और कार्य चल रहा है, तो भगवान कहते हैं उसको जाके हेल्प कर लो। अगर ये वाली साधना भक्ति के नवदा भक्ति के माध्यम पे नहीं आ सकते तो वो वाले कार्य में लग जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो भी आप कर सकते हो, है ना। और उसे करने से, क्योंकि मेरे लिए प्रयत्न करोगे तो तुम्हें भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। अभी निष्काम, इसे क्या कहते हैं, निष्काम कर्मयोग, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, इसमें हमारा कोई अपना लोभ या लालच नहीं है। तो निष्काम कर्म योग करना चाहिए। यत करोषि यदि नाशिषि युज्य होषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो या जो भी कुछ तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं कि सेंटर में मुझे ले आओ, है ना, सेंटर में मुझे ले आओ, यानी कि जो भी कार्य करो वो सारे कार्य मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। आप एकादशी का व्रत रखते हो, एकादशी का व्रत रखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने एकादशी के पुण्य को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम डेली भोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तब हम प्रसाद खाते हैं, ठीक है। हम भगवान का जब करते हैं, आपको आपके यहाँ कोई आया है, उसे किसी हेल्प की जरूरत है, तो आप क्या करो, आप उसे भगवान को समर्पित करते करो कि भगवान, इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, इसने मुझसे आके बोला है, ये कार्य मैं आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ, आपको इसका पुण्य मैं अर्पित करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प मत करो, उसे मना कर दो कि नहीं हम नहीं कर सकते तुम्हारी हेल्प, हम नहीं करेंगे, तो फिर भाई भगवान ने कोई ना कोई अरेंजमेंट तो बनाया ही होता है ना। तो वो भगवान यहाँ खुद आके थोड़ी ना खड़े होंगे कि कोई वो हेल्प कर देंगे, कि वो बोलेंगे ले बेटा तू ये सब ले जा। तो हम में से ही कोई एक मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य की हेल्प करता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वो कार्य करना होगा, लेकिन भगवान को सेंटर में करके करना होगा कि भगवान, मैंने आपके चरण कमलों में ये सेवा प्रदान करी है, भगवान मुझसे जो भी हो पाया मैं आपके द्वारा इस कार्य को कर रहा हूँ, इस गलत और सही को आप संभाल लीजिएगा, इसका फल मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हालांकि किसी को हेल्प करने में कुछ गलत नहीं होता है, आप उसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप क्या करो कि भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करोगे तो किसी भी बंधन में नहीं बंधोगे, ठीक है। तो अभी निष्काम भक्ति थी, है ना, हमने कहा निष्काम भक्ति, भगवान ने कहा निष्काम भक्ति करो, आपने कहा भगवान निष्काम भक्ति तो हमसे नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो फिर अथेत दैत्य, चलो आगे ही पढ़ लेते हैं। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हो तो आप अपने काम के सभी परिणामों का त्याग कर देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। तो कह रहे हैं कि चलो काम अगर कर भी रहे हो तो कम से कम इस भाव से मत करो कि सारा लाभ मुझे मिलेगा, इस वाले भाव से काम मत करो। अगर निष्काम भी तुम नहीं कर पा रहे तो सकाम कर्म में भी क्या करो, फलों का त्याग कर दो। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो नंदोत्सव मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया तो नंद महाराज ने सबको मन चाहे उपहार प्रदान करे। वो मन चाहे उपहार उनकी प्रसन्नता के लिए थे, जो जो चाहता था उसे भगवान नंद महाराज ने वो प्रदान करा, और बहुत प्रसन्नता से प्रदान करा। कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। और भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे इसमें कोई लोभ लालच नहीं है। तो उसका कोई फल वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो प्रदान करा। तो हम दूसरों की खुशी के लिए भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरों की, जब हम दूसरों की खुशी के लिए कार्य करते हैं वो भी भगवान की सेवा में ही आता है भाव, क्योंकि हमारा उन्हें उनसे कुछ लेने का नहीं होता है, वहां हम कुछ लेना नहीं चाहते, तो वो सकाम कर्म है। लेकिन फलों का त्याग कर दिया कि अगर इससे मुझे कोई पुण्य मिलेगा भी तो वो भी भगवान आपके चरणों में समर्पित है, मुझे चाहिए नहीं इससे कुछ। तो आप ऐसे भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आप कहते नहीं भगवान ये भी नहीं हो पाएगा, अर्जुन कहते नहीं भगवान ये भी नहीं हो पाएगा, तो भगवान क्या कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास जज्ञानांद दया न विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा स्यात् त्यागा त्यागाचन निरंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप अपने आप को आप ज्ञान में संलग्न करें, और ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह से मन की त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम एक काम करो, तुम ज्ञान का अभ्यास कर लो। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, ज्ञान क्या, भगवान के शास्त्र पढ़ना है ना, लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है, और ध्यान से बेहतर होता है फलों का त्याग। तो ये फलों का त्याग सबसे बेहतर होता है ना, अगर इसमें जाते हो तो। अनन्य भक्ति पे सीधे नहीं जा सकते, तो भगवान ने इतने सारे माध्यम बता दिए किस किस प्रकार से भगवान की भक्ति आप कर सकते हो।
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा किसी भी सिचुएशन में रहते हैं और भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों के लिए दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता तथा जो मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, जो सुख में दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी रहता है तथा निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आप ये देखो कि भगवान खुद अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान किसी प्रकार के बंधन में नहीं बनते। भगवान को तो वैसे भी तीनों गुण नहीं मान पाते, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, ऐसे व्यक्ति भगवान को भी बहुत प्रिय होते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो दुख में तथा भय में चिंता मुक्त तथा संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो नित्य ही भगवान की सेवाओं में लगे रहते हैं, नित्य ही भगवान के नाम का कीर्तन जप आदि स्मरण आदि करते रहते हैं, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो किसी भय या चिंता और दुख से मुक्त होते हैं। वो हमेशा नित्य भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में लगे रहते हैं। जैसे माता पार्वती नित्य ही शिव जी से भगवान के कथाओं का आनंद लेती रहती थी, श्रवण का आनंद लेती रहती थी। जो कभी ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इच्छा भी नहीं करता, शोक भी नहीं करता, जो मिल गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, जो दिया भगवान ने दिया, भगवान ही संभालेंगे, भगवान ही पार लगा लेंगे। इस भाव से जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और बहुत ज्यादा विलाप नहीं करता, ऐसा भक्त भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। प्रहलाद महाराज से अच्छा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कष्ट उन्होंने झेला और भगवान के नाम का स्मरण उन्होंने नहीं छोड़ा। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा थी प्रहलाद महाराज के ऊपर। उनकी माता कयादू के गर्भ से ही उन्होंने भक्ति सीख ली थी। जब वो माता के गर्भ में थे, तो नारद जी के आश्रम में जाकर उनकी माता रही थी, और नारद जी नित्य भगवान का नाम जप और सेवाएं किया करते थे। उन सब का लाभ किसको मिलता था? प्रहलाद जी को मिला। गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया, भगवान की भक्ति सीख ली। और जब जन्म हुआ तो केवल एक ही उद्देश्य से हुआ, भगवान के नाम का स्मरण। भगवान के नाम के स्मरण के लिए ही उनका जन्म हुआ था, और भगवान के नाम का जप उन्होंने कहाँ करा? असुर कुल में करा। असुर गुरुकुल के बच्चों को भगवान के नाम का जप सिखाया। इतना सुंदर था ये भगवान के नाम का जप का उनका मतलब पूरा डिटेल जो है बहुत ही अच्छी है। जो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। उन्होंने असुर गुरुकुल को ही एक तरीके से समझ लीजिए वृंदावन बना दिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। वो खुद भी भगवान के नाम का जप करते थे और औरों से भी कराते थे। जबकि हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति था, एक तरीके से असुर तो था ही। वो उन्हें मारने का हर प्रयास करता था, हर प्रयास करता था, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत ये हुआ कि उसको खुद ही मरना पड़ा, और भगवान के भक्त को विजय प्राप्त हुई, उसे भगवान का संग प्राप्त हुआ, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए सामान्य है, तथा जो मान अपमान शीत गर्मी सुख दुख यश अपयश समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार से घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ओवरऑल बात पता है क्या है? बात ये जितने भी गुणों का है डिस्कशन करा जा रहा है, इन सबका एक ही वर्ड निकल के आता है, संभाव। सिचुएशन कैसी भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें कैसे रहना है? हमें बैलेंस्ड रहना है। ना तो हमें बहुत हर्षित होना है, ना तो हमें बहुत परेशान होना है, ना तो हमें बहुत खुश होना है, ना तो हमें बहुत दुखी होना है। जो है जैसा है भगवान की कृपा है, और इससे हम निकल जाएंगे। अगर अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, तो पागलपन नहीं लेके आना है कि भाई इतना जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत सुंदर हो गया, इससे अच्छा तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। ये पागलपन भी हमें अपने मन में नहीं लेके आना है। भगवान की कृपा मानते हुए, भगवान के प्रसाद मानते हुए स्वीकार करना है और उस जीवन को जीना है। और कृपा इस प्रकार मानिएगा कि कितने लोग हैं जिस कृपा को आज आप सुख मान के जेल ले रहे हैं, कितने लोग हैं कि उनके जीवन में जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, उस सुख को है ना, हमें हम क्या होते हैं? पागल हो जाते हैं। हम हर तरीके से उस सुख में, जब हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो चीजों को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पास वो मतलब ये कह लीजिए कि डेली नीड्स को भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं।
तो उनके पास उतना भी हर चीज का बहुत ज्यादा अभाव है। तो किसी भी कंडीशन में पागलपन में नहीं आना है, नित्य ही भगवान की सेवाओं में मन को लगाना है। सुख हो तो मन को लगाएं, दुख हो तो मन को लगाएं। रणधीदेव महाराज थे, नहीं रणधीदेव महाराज नहीं थे, ये इनका नाम मैं स्किप कर रही हूँ, देखिए भूल जाती हूँ इनका नाम। माता जी याद आ रहा है आपको इनका नाम? हरे कृष्णा। मेरे मुझसे स्किप हो रहा है, मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल पता नहीं कैसे निकल गया है। तो ये जो राजा थे, ये जो महाराज थे, भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। और ये भक्ति जब करते थे तो ये समझ लीजिए कि इनकी पूरी प्रजा भगवान इनके संग, महाराज के संग ना उनका व्रत रखती थी, एकादशी का व्रत रखती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो उनको टेस्टिंग के लिए पहुंच गए। उनका तो काम ही था कि जाओ और जाके लोगों को चेक करो कि वो कैसे भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा तो श्राप दे दो। तो उन्होंने बोला कि राजा मैं एक काम करता हूँ, आप व्रत का पारण करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं व्रत का पारण करने वाला हूँ। तो बोला कि आप, हम भी आपके संग पारण करेंगे। राजा ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ आ जाइए और आप भी पारण कर लीजिए। तो बोलते नहीं अभी रुको, मुझे स्नान करके आना है। वो स्नान करने चले गए और राजा को वेट कराने लगे। उधर पारण का समय निकला जा रहा था, पारण का टाइम पास होता जा रहा था। तो पारण का जब एक निश्चित समय होता है, उस समय के अंदर हमें फास्ट फास्ट ब्रेक करना ही होता है। तो भगवान ने मतलब उन्होंने क्या करा, जो राजा थे उनकी जो मतलब और जो सेवक थे, प्रजा थी, वो बोलने लगे कि महाराज आपका पास जो है वो खराब हो जाएगा, अगर व्रत का पारण नहीं हुआ। भोजन आप दुर्वासा ऋषि के संग कर लीजिएगा, और आप तब तक क्या करें कि आप जल की कुछ बूंद ग्रहण कर लें ताकि आपके व्रत का पारण हो जाए। निर्जल व्रत रखा था उन्होंने। तो वो तैयार हो गए, जैसे उन्होंने जल उठाया पीने के लिए, वैसे दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्हें पता चल गया, वो तो इसी ताक में थे कि कब ये व्रत फास्ट ब्रेक करे और कब मैं वहां पहुंचू, आप दो। सर से एक बाल तोड़ा, उसे एक राक्षस राक्षस को उत्पन्न करा और राक्षस से उन्हें भस्म करने के लिए कह दिया। तो भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे वो महाराज। तो क्या हुआ, भगवान ने तुरंत से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने पहले वो राक्षस को भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र से पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी से वंदना करते हैं कि मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये मैं नहीं कुछ कर सकता। तो भगवान का चक्र ऐसे कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, मैं नहीं बचा सकता, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, शिव जी के पास चले जाओ। फिर शिव जी के पास गए, भागे भागे, वो आगे आगे चक्र पीछे पीछे। शिव जी से कहते हैं भगवान से मेरी रक्षा कर लीजिए, शिव जी मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए। साफ मना कर दिया उन्होंने कि ये तो विष्णु चक्र है, मैं इससे तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें तो भगवान के धाम जाना होगा, कृष्ण धाम जाना होगा, विष्णु लोक जाना होगा, वहां जाइए। उन्हें वहां भेज दिया, वो वहां गए। भगवान ने कह दिया मैं भी नहीं बचा सकता। अब बड़ा आश्चर्य है कि भाई आप क्यों नहीं बचा सकते, चक्र तो आपका है, आपको ही बचाना होगा। तो भगवान ने कहा नहीं बचा सकता मैं तुम्हें, ये इस चक्र से तुम्हें कोई अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल मेरा भक्त है, जिसके लिए तुमने, जिसका तुमने अपमान करे, जिसे तुमने मारने का प्रयास करा है। भगवान ने उसको वापस भेज दिया कि अगर जाओ और महाराज से जाके प्रार्थना करो, वो ही तुम्हें इस बात से इससे क्या कहते हैं, इस मुसीबत से बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। वो गए दुर्वासा ऋषि और जो महाराज थे, राजा थे, उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मेरी रक्षा कीजिए। फिर राजा ने क्या करा, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि आप इन्हें क्षमा करके भगवान के पास वापस चले जाइए। भगवान ने अपना चक्र फिर से धारण कर लिया और वो दुर्वासा ऋषि उस भय से मुक्त हो पाए। तो ये देखिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उन पर इतनी विशेष कृपा करते हैं कि उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए हर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने बड़े दुर्वासा ऋषि को भी मारने के लिए तैयार हो गए थे भगवान। तो बहुत विशेष है भक्ति, इतनी छोटी और इतनी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। भक्ति की जो ताकत है ना, वो किसी और चीज में है ही नहीं। तो भक्तों की तो विशेषता ही है। ये तो धर्मात्मृतम मिदम यथोक्तम परे उपासते श्रद्धा नाम अत्परा भक्ता स्ते तीव्र मैं प्रिया। जो इस भक्ति में अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न संलग्न रहता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। तो जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर थे, वो क्या थे, वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, है ना, लेकिन पहले नहीं थे। पहले वो क्या थे, एक वैश्य के संग आसक्त थे। इतनी आसक्ति, मतलब इंद्रियों की तृप्ति के सिवा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। माता की मृत्यु हो गई, वो एक वैश्य के पास रोज जाते थे। तो माता की मृत्यु हो गई, तो माता की मृत्यु होने पर क्या करा, उन्हें जल्दी जल्दी उनका संस्कार करा। तो आंधी तूफान बारिश आने शुरू हो गए, बाढ़ आ गई, भर गया सारे में, पानी पानी भर गया। उस बाढ़ को तैरते 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 तैरते, आंधी तूफान बारिश में भीगते भागते, बाढ़ को तैरते तैरते, माता का संस्कार करते ही तुरंत से ही भाग लिए वापस। कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं उनके घर।
ठीक है, तो जा रहे हैं। अभी उनका जब देखा कि वो तो सब बंद है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घर बंद हो गया है, कैसे कैसे जाएंगे घर के अंदर, आवाजें लगाई, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, तो उन्होंने ना दीवार को लांघने का प्रयास करा, उलांघने का प्रयास करा। तो उसको मतलब एक तरीके से जंप करके उसको जाने का प्रयास करना चाहते थे। तो वहां उस पे चढ़ने के लिए उन्हें कुछ दिखा नहीं, तो उनको ना एक मतलब रस्सी सी लटकी दिखाई दी, उन्होंने उस रस्सी को पकड़ा, तो वो रस्सी पकड़ के वो उसे चले गए। तो चल के उधर की तरफ उनके आंगन में कूद गए, आंगन में कूदा और जाके जल्दी 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 दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से वो स्त्री निकल के आई, बोलती है कौन है? तो इधर से जवाब मिलता है मैं बिलवा हूँ। बिलवा, तुम यहाँ इतने आंधी तूफान में, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम के मुझसे ही पूछे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं अपनी माता का संस्कार छोड़कर सारे आंधी तूफान बारिश को झेलता हुआ तुम्हारे घर की दीवार को लांग कर, सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया मैंने, और उसे लांग कर कूद कर मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आ रहा हूँ, और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि इतना प्रयास तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए करा है, इसमें से अगर थोड़ा प्रयास भी अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कर लेते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। वो शब्द उनके कानों में ऐसे चुभे कि उन्होंने तुरंत से ही वो वहां से वापस मुड़ गए, और वापस मुड़कर भागने लगे, वापस जाने लगे। आगे रास्ते में उन्हें एक और स्त्री दिखाई दे गई। वो स्त्री दिखी और स्त्री को देखते देखते उसका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंद्रियां उन्हें आसानी से तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, उस स्त्री का पीछा करते रहे। स्त्री अपने घर में चली गई, घर में चली गई, दरवाजा बंद हो गया। उस स्त्री के घर पे जाके दरवाजा बजा दिया। कहते हैं कि दरवाजे बोलते हैं कि प्लीज आइए आइए, बाहर आइए। तो दरवाजा बजाते हैं तो उनके हस्बैंड बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं प्रभु जी की हाँ बताइए। स्वामी जी को देखकर थोड़ा सा वेश उस तरीके का था कि हाँ साधु टाइप से लग रहे थे। तो बोलते हैं कि हाँ बताओ किन से मिलना है आपको, क्या चाहते हो आप? कि मुझे आपके घर में एक स्त्री अभी आई है, उससे मिलना है, कि वो मेरी पत्नी है, कि मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने सोचा कि मतलब अब वेश साधु वाला ले लिया था उन्होंने अभी फिलहाल। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये मतलब कुछ सज्जन ही व्यक्ति मुझे लग रहा है, चलो बुला देता हूँ मैं अपनी पत्नी को। उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर बुला दिया। तो कहते हैं सबसे पहले वर्ड क्या बोला? माता। उन्होंने बोला माता। तो माता बोलते ही यानी कि स्टोरी चेंज हो चुकी थी। उन्होंने बोला जी बताइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपके बालों में जो पिन लगी हुई है ना, पिन निकाल के दे दीजिए, ये मुझे चाहिए। और मतलब इतनी बात तो वो पहले ही बोल सकते थे, लेकिन उनका पीछा करते हुए जा रहे थे। तो पिन उन्होंने, हेयर पिन अपनी निकाल के दे दी, और हेयर पिन लेके उन्होंने अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। क्या क्यों करा ऐसा? कि जो इंद्रियां मुझे भोग की तरफ लेके जा रही हैं मैं इन्हें ही समाप्त कर दूंगा। और फिर उनका जो एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ, वो भगवान के बहुत सुंदर भक्त बिल्वा मंगल ठाकुर के रूप में हुआ, और बिल्वा मंगल ठाकुर के नाम से वो विख्यात हो गए, और भगवान की नित्य भक्ति सेवाएं करते रहे और विशुद्ध भक्त भगवान के बन गए। अभी बात यह है कि वो जो वैश्य थी वो रोज वहां जाते थे, रोज उसके संग संग करते थे। और आज उस वैश्य को क्या हुआ था कि मतलब उसने इतने कठोर वचन बिल्वा मंगल को बोल दिए। तो हुआ ये था कि जो वैश्य बिल्व मंगल ठाकुर के जो गुरु थे ना, उन्होंने मतलब उनको बहुत, इन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति करी थी, और उनके गुरु ये चाहते थे कि ये वापस आ जाए। किसी कारणवश ना उनको मुक्ति नहीं मिल पाई थी, और वो भटक गए थे। जैसे अजामिल की स्टोरी आती ना, अजामिल भटक जाते, तो ऐसे ही ये भी भटक गए थे। तो उनके गुरु ने क्या करा, उनके गुरु ने वहां पर मतलब उस वैश्य के मुख से अपनी वाणी को निकाला, और उनके गुरु ने उन्हें आदेश करा, उनके गुरु ने उन्हें डांटा कि तुम भक्ति करोगे तो भक्ति को प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर जाओगे। वो गुरु के शब्दों का बाण इतना तेज था कि वो उनके हृदय में एकदम घात कर गया, और वो सीधे ही सीधे ये समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति में लग गए। जो भूल गए थे वो कार्य उन्हें याद आ गया, और उस कार्य की दिव्य सेवाओं में लगकर भगवान की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त किया। तो गुरु पता है कैसे होता है? गुरु ऐसे होता है, जब हम गुरु धारण कर लेते हैं वो हमें छोड़कर इस संसार में जा नहीं सकते। जब तक हम मुक्त हो ना जाएंगे तब तक हमारे गुरु चैन नहीं पाएंगे। तो गुरु का बहुत सबसे सुंदर ही संबंध गुरु का है वाकई में। अगर अब इस जगत में देखे तो ये भौतिक तो रिलेशन ही नहीं है, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक रिलेशन है। भौतिक जगत का आध्यात्मिक रिलेशन इसे कहना चाहिए, ये वो है। तो बहुत ही सुंदर है। तो मतलब जो भगवान के भक्त हैं बहुत विशेष होते हैं, और उनमें मतलब वो क्या है उनकी स्टोरीज को उनको सुन के पढ़ के हमें पता चलता है कि कितनी विशेषता है भगवान के भक्तों की, और उन्होंने क्या क्या नहीं करा। ये हमें प्रेरणा देती है भक्ति करने का। हम अपनी आंखें फोड़ सकते हैं क्या? हम नहीं फोड़ेंगे। अगर आज हम इस भोग में, कल को हम किसी और भोग में, हम उन भोगों में लगे रहेंगे। मैं आपसे कहूँ कि आप ये ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, आप ये सब चीजें मत कीजिए, कोई अच्छा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका टाइम वेस्टिंग होगी। तो आप अभी अभी थोड़ी देर के लिए मान जाएंगे, फिर लग जाएंगे।
हम में से कोई बिल्वा मंगल नहीं जो अपनी आंखें फोड़ लेगा कि नहीं ये आंखें ही खत्म कर दो कि टेंशन ही ना रहे, भगवान की भक्ति आ जाए। लेकिन हम वैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर भगवान की भक्ति की को प्रयास कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान कृपा करके मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। तो इसी के साथ प्रभुपाद जी इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जानते प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इस अध्याय में क्या समरी रखी है। इस अध्याय में परम सत्य को जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। अगर आपके पास भक्तों का संग नहीं है तो आंखें बंद करके या आंखें खोल के जैसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भक्तों का संग मिल गया है, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी कृपा उनका संग मिल गया है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। निराकार में क्या होता है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और पदार्थ उसे जानता है और उसमें अपना जो अस्तित्व होता है उसे परमात्मा में लीन करने की कोशिश करता है, वो निराकार है। परमात्मा से तदात्कार करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त की संगति में कृष्ण भावना में संलग्न हो जाता है तो आत्म साक्षात्कार करने के सोपान पार नहीं करने होते। अगर हमें भक्तों का संग मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, तो ये आत्म साक्षात्कार हमारे लिए नहीं है। भगवत गीता के माध्यम मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत ही हृदयग्राही है। तो ये जो निराकार भक्ति है, अगर आप लोग भागवतम पढ़ोगे तो कैंटो 2 में सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जो निराकार साधना है। कैंटो 2 के चैप्टर नंबर 6 में ये बताया गया है, 6 में ही बताया गया, हाँ 6 में बताया गया है। अष्टांग योग की पूरी विधि का वर्णन करा गया है और वो कितना मुश्किल है और अष्टांग योग की जो गति होती है वो कैसी होती है। जब व्यक्ति अष्टांग योग के माध्यम से जाता है या ध्यान या निराकार के माध्यम से जाता है तो वो जब वो उस माध्यम से जाता है तो उसे घूम फिर कर फिर से भगवान की भक्ति पर ही आना पड़ता है। पूरा का पूरा डिटेल है कैंटो 2 के अंदर इस बात के ऊपर। साकार निराकार का अगर पूरा कंप्लीट जानना चाहते हैं तो कैंटो 2 पढ़ लीजिए, पूरी डिटेल दी हुई है, सृष्टि की रचना कैसे हो रही है और ये साकार और निराकार को कैसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ भगवान ने वहां पे बताया हुआ है। और उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी माध्यम से जाएंगे आना भक्ति पर ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। तो जब आना ही भक्ति पर है, भक्ति ही सोल्यूशन है, तो फिर हम किसी और शाखा में क्यों जाएं। तो यहाँ कंक्लूजन क्या है कि भगवान की जो साकार भक्ति है, भगवान के जो साकार रूप है वो ही सर्वोपरि है। जो हमें दिखाई दे रहा है उसे देखना और देखने के साथ सुनोगे, देखने के साथ महसूस करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। या आंखें बंद करके बस वो बिग बॉस की तरह आवाज सुनते रहो, आप क्या कर रहे हैं, आप वहां मत जाइए, आप यहाँ मत जाइए, ये सुनने में ज्यादा मजा आएगा। बिग बॉस नहीं, उन्होंने शो बना रखा है। लेकिन भगवान अगर हमें साक्षात दिख जा रहे हैं, भगवान हमारे सामने खड़े हैं, हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, इससे सुंदर तो कुछ है ही ना। और ये मतलब है ही नहीं ना। इनसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये मतलब मूर्तियां हैं भगवान की, स्वयं अर्च अवतार है भगवान के। भगवान यहाँ पर अर्च अवतार के रूप में हमारे सामने प्रकट है। भगवान की वो शक्तियां उनमें निहित होती हैं, इतना दिव्यता, इतनी भव्यता। आप ये देखिए कि किसी भी आप स्टैचू, तो और बहुत सारे लोगों की होती है ना, महात्मा होते हैं और भी लोग होते हैं, उनकी स्टैचूज कहीं पे भी लग जाती हैं, सेंटर पे लग जाते हैं, किसी क्रॉसिंग पे लग जाती हैं, कहीं पे भी लग जाती हैं। क्या उनमें दिव्यता भव्यता दिखाई देती है? क्या उनमें वो रूप दिखाई देता है? क्या उनसे हमारा मोह होता है? तो जगह जगह चौराहे पे आप देखो लगी हुई मूर्तियां दिखाई देंगी। क्यों दिखाता है यहाँ, क्यों अटैचमेंट होता है? क्योंकि भगवान का अर्च अवतार है जो हमारे लिए भगवान ने इस धराधाम पर भेजा है ताकि उससे कनेक्शन बनाकर हम भगवान की भक्ति में लग जाएं और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करें, भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। यही इसका कंक्लूजन है। हरे कृष्णा। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि साकार इज फार बेटर देन निराकार, और भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो हमें भगवान की भक्ति साकार रूप में करनी चाहिए। इससे सुंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सुंदर है ये भक्ति। तो इसके साथ ही इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान भक्ति योग में प्राप्त प्रदान करा। भक्ति योग का तो सेक्शन अब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, कल से हमारा ज्ञान योग का सेक्शन शुरू हो जाएगा। भक्ति के चैप्टर्स इतने सुंदर थे, इतने ज्यादा ज्ञानप्रद ये चैप्टर हैं कि भक्ति करनी कैसे है। वाकई में कोई अगर भक्त बनना चाहता है तो सब कुछ भगवान ने इन चैप्टर्स में यहाँ दे दिया। श्रीला प्रभुपाद ने से और बहुत सुंदर तरीके से इजी वे में हमारे पास प्रेजेंट कर दिया। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। श्रीला प्रभुपाद अगर इतने ग्रंथ ना लिखते, इतना
सब कुछ ना करते, सारी चीजों को ना बनाते, तो हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। ये तो डेफिनेट सी बात थी। हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि भक्ति करनी कैसे है। भगवान ने बहुत विशेष कृपा करी कि श्रील प्रभुपाद जी को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम भक्ति में कनेक्ट हो जाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, पेशेंसफुली सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भगवान की भक्ति में, साकार रूप की भक्ति में आगे बढ़ते जाएं, भगवान की दिव्य सेवाएं करते जाएं, भक्ति में सेवाएं करते जाएं और मन को श्री कृष्ण के संग लगाते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।